अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप सबके सवालों का जवाब दूंगा और बाय नेम दूंगा। तो उस समय बाद में मैंने सोचा कि कुछ लोगों को शायद एतराज़ हो नाम लेने पे। तो और वैसे भी सवाल इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा हैं, मैंने कोशिश की कि मैं सबका जवाब दे सकूं और मैं दे भी रहा हूं। साथ साथ कोशिश कर रहा हूं सबके दूं जिनको जिनको जवाब मिल गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि वो उनके किसी काम भी आएंगे, उनको कोई फ़ायदा भी होगा। और जिनको नहीं मिले तो प्लीज़ आप ना उम्मीद ना हो, मैं आहिस्ता आहिस्ता आप तक भी पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। तो दूसरा, लेकिन इतने सवाल थे, मैंने सोचा कि बजाय से कि मैं सबका जवाब दूं और अगर वीडियो में भी मैं जवाब दूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुनासिब नहीं है। तो जस्ट अ थॉट, मुझे ख्याल आया कि मैं एक लाइव सेशन कर लूँ। मुझे बताइएगा, एक्चुअली आपसे मैंने आपकी ओपिनियन लेनी थी कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लाइव सेशन कर लूँ और उसमें आप लोग मुझसे जो पूछते जाएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो मुझे बताइएगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो देखिए, मैंने कुछ सवाल जो हैं जो ज़्यादा ज़रूरी लग रहे थे और बहुत ज़्यादा थे, उनको मैंने हाईलाइट कर लिया। तो वो मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। जिसमें सबसे पहली चीज़ थी, तो तीन चीज़ों को लेके ना बहुत कन्फ्यूजन थी। एक ग्रीन टी, माचा और स्पिरुलिना। तो इन तीनों को लेके जो है ना वो कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। ग्रीन टी जो है वो आम ग्रीन टी, और माचा जो है ना वो एक पाउडर है। माचा ग्रीन टी भी मिलती है। एक ग्रीन टी नॉर्मल ग्रीन टी होती है, एक ग्रीन टी मिलती है जिसमें माचा ऐड होता है, एक माचा पाउडर अलग से मिलता है और एक स्पिरुलिना पाउडर है। तो बेसिकली चार चीजें हैं। ग्रीन टी अगर वो माचा के बगैर है वो भी बहुत अच्छी है, उसका भी बहुत फायदा है। लेकिन अगर वो ग्रीन टी आपको माचा के साथ मिल जाए, सोने पे सुहागा। माचा अगर आपको ऑन इट्स ऑन मिल जाए, क्या बात है। स्पिरुलिना पाउडर जो है वो एक चौथी चीज है। तो फर्क क्या है? ग्रीन टी जो है वो तो क्लास हो गई, सेपरेट करते हैं उसको। माचा पाउडर और स्पिरुलिना में फर्क ये है, दोनों दिखने में एक जैसे ही हैं। एक जरा लाइट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है। लेकिन जो माचा पाउडर है उसके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो मोर और लेस स्पिरुलिना जैसे ही हैं, वही हैं। स्पिरुलिना में एक चीज, एक एक्स्ट्रा एडिड जो है ना वो बेनिफिट है, वो ये कि वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है। जी, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, एक्चुअली पाउडर है वो। तो अगर तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो फिर आप वो स्पिरुलिना पाउडर पिएं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है, सिर्फ आप अपना वेट लॉस का सोच रहे हैं, तो फिर माचा पाउडर लें। आपको स्पिरुलिना लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि एक, उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा हर किसी को पसंद आने वाला नहीं है। दूसरा, उसकी जरूरत नहीं है आपको। जब आपको वही बेनिफिट जो है वो आपको अगर माचा पाउडर से मिल सकता है तो आप फिर वो क्यों लेंगे। सो ये हो गया। सो बेसिक तो तीनों अलग हो गए। ग्रीन टी, और एक ग्रीन टी जो होगी वो विद माचा, एक एक माचा पाउडर ऑन इट्स ओन और एक स्पिरुलिना पाउडर। तो ये तीन चीजों को लेके बहुत कंफ्यूजन थी। लोग, कोई मुझसे पूछ रहा था माचा का, मैं उसको ग्रीन टी का बता रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं ये तो कुछ और है, जो आपने वहां दिखाया वो कुछ और था। सो ये कंफ्यूजन दूर हो गई। तो जी, तो ये हो गया। तो उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि आपने इतना वेट लूज किया तो आपकी स्किन जो है वो लूज क्यों नहीं हुई। स्किन लूज मेरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं साथ साथ जो है वो जिम तो नहीं जा रहा था, लेकिन मैं घर में सिटअप्स और पुशअप्स कर रहा था। जी, मैंने सिटअप्स जो है वो मैंने शुरू किए थे तो मुझसे हुए नहीं, इट वॉज वेरी हार्ड। तो मैंने 2-3 से शुरू किए और आहिस्ता 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 मैं उसको 15 पे ले गया। सो 15 सिटअप्स जो है मैं 3-3, 5-5 के 3 सेट लगाता था। बीच में मैं थोड़ा लापरवाह हो गया, मैंने करना छोड़ दिया, लेकिन अब मैंने दोबारा शुरू कर दिया है बेसिकली। सो उसके अलावा पुशअप्स जो है मैंने सारी ज़िंदगी में नहीं किए थे, मेरे से एक भी नहीं होता था। अब मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह 7-10 हो जाते हैं। सो जी, ये दो चीज़ें मैंने की और वॉक की, रनिंग की। तो इन्हीं 4 चीज़ों की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी स्किन जो है वो लूज़ नहीं हुई और बचत हो गई मेरी। तो उसके बाद चौथा सवाल, एक और सवाल जो था कि माचा टी के बगैर जो है वो माचा पाउडर के बगैर जो है वो अगर कोई तरीका है तो वो बताएं। तो उसके बगैर तो कोई तरीका नहीं है। आई मीन, अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा।
लेकिन आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप वो टी ढूंढ लें और जिसमें ये माचा एडिट होता है। तो उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसका नाम पुका है। पुका ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसका तस्वीर उसकी मैं आपको अगर अभी दिखा सका तो अभी दिखा दूंगा, अगर अभी नहीं दिखा सका तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो वो ले लें, क्योंकि पुक्का जो है उसके अंदर माचा इंक्लूडेड है, माचा पाउडर उसमें इंक्लूडेड है जी। और बाकी कोई भी ग्रीन टी जो नॉर्मली आम मिलती हैं उनमें माचा नहीं होता अनलेस के ऊपर लिखा हुआ हो। अगर आपकी ग्रीन टी आप ले रहे हैं, अगर तो उसके ऊपर लिखा हुआ है माचा तो वो बहुत अच्छी है। अगर उसके ऊपर माचा नहीं लिखा हुआ तो उसमें वो माचा का वो फैक्टर नहीं है। तो ये हो गया। तो ये वो बहुत ज़रूरी सवाल थे जो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इनका जो है ना कम से कम इनको जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर दूं। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि इन तीनों चीज़ों की जो है वो अलग अलग जगह कहाँ कहाँ पे है वो पता चल गया। तो ये हो गए सवाल जो मैंने पिक किए थे जी। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपके काम आएंगे। और दूसरी बात, जैसे आपसे मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लाइव सेशन कर लूँ, उसमें आप सबके सवालों के जवाब दे दूँ। उसका मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। तो और ग्रीन टी की अवेलेबिलिटी के बारे में भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था। तो यूके में अगर तो आप यूके में हैं तो यूके में तो ये इजीली मिल जाती है, किसी भी स्टोर से मिल जाएगी आपको, टेस्को से भी मिल जाएगी, आजा से मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी। पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में ग्रीन टी बिल्कुल वहाँ से भी मिल जाती है, वहाँ पे उसका मसला नहीं है। आई थिंक माचा पाउडर जो है उसकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में कुछ डॉजी है, वो इतनी जगह से मिल नहीं रहा। तो लेकिन उसका भी हल जो है वो तकरीबन निकल आया है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं खबर भाई, उनका मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, उनकी वेबसाइट का उनके चैनल का लिंक भी दिया था, इस वीडियो में फिर दे दूंगा। वो इसी मिशन पे लगे हुए हैं, वो जो है वो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और आई थिंक बिल्कुल हाँ, मुझे उनसे उनके चैनल पे मैंने आज भी जाके बात की, तो वो प्री ऑर्डरिंग भी आई थिंक वो कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ जी, वो जल्द जो है वो अवेलेबल होगी उनके पास भी, ये माचा पाउडर जो है उनके पास अवेलेबल होगा। तो आप जा सकते हैं, मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गए जी सवाल जवाब सारे आज के। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत सारे मेरे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को फ़ायदा होगा। तो जो रह गए हैं प्लीज़ आप फिक्र ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सबको जो है वो जो मेरे भाई रह गए हैं, मेरी बहनें रह गई हैं जिनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए, वो प्लीज़ वो भी हिम्मत ना हारें इंशाल्लाह। मैं अपना इंस्टा पे आप मुझसे अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टा की जो है वो आईडी है ऊपर आ रही होगी, तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। या वैसे तो कोई बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी जो है वो छोटे छोटे सवाल जो है वो हर वीडियो में मैं इंशाल्लाह थोड़े थोड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मैं लाइव वाला वो डिसाइड हो गया तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, चलें, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत बहुत मुफीद होगी। और इसी के साथ अपने भाई को दें इजाज़त, अगली वीडियो के तक इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा।